नमस्कार फ्रेंड, हम लोग सोल्व कर रहे हैं घातांक और करनी का सवाल। और आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं स्क्वायर रूट पर आधारित प्रश्नों को। स्क्वायर रूट पर आधारित जितना भी टाइप का सवाल बन सकता है सभी को आज के इस वीडियो में शामिल किया गया है, जिसका एक दो एग्जाम्पल आप लोग के स्क्रीन पे भी है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे आ भी गया है। तो पहला सवाल है, बिल्कुल ईजी है और इसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने के लिए इस सवाल को सेट किए हैं। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत नहीं हो। तो इस सवाल को सबसे पहले कहे सोल्व करेंगे तो बोलिए रूट के अंदर रूट आ जाए तो हम लोग यहाँ अंदर से किला को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रूट को तोड़ेंगे तो इस रूट में आके लसकेंगे, और इस रूट को भी तोड़ देंगे तो इस रूट में आके लसक जाएंगे, और इसको भी तोड़ देंगे तब हम लोग क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस रूट को तोड़ते हैं। बोलिए कितना है, 81। 81 कितना का स्क्वायर होता है, बोलिए 9 का। तो जैसे इस रूट को तोड़ा तो कितना निकला, बोलिए 9। तो ये कितना हो गया, बोलिए 81। और जब 81 बन गया तो 9 का पेयर बन गया। तो फिर यहाँ से इस रूट को तोड़ दिया तो ये बन गया 9 बन के आगे निकल गया। ये कितना हो गया, 40 और 9 49। और 49 कितना होता है, तो बोलिए 7 7 का पेयर होता है। तो 7 इसका क्या हो गया, सही जवाब। समझ में आया, बोलिए शकरकंद, समझ में सब आ गया। इसमें है क्या जो कुछ समझाने वाला है, इस सब सवाल को हम लोग बच्चा उतरू को बताते हैं। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। इसको बढ़ाइए, थोड़ा सा लेवल चेंज किया गया है। आएंगे भाई, हड्डा लेवल पे भी आएंगे। सब रखिए धीरे धीरे। तो सबसे पहले अगर इस रूट को तोड़ा जाए, ठीक है, इस रूट को तोड़ा जाए तो कितना निकलेगा बाहर, बोलिए 15 का स्क्वायर होता है तो बोलिए 15 निकला। तो 15 और 154 में आके जुट गया तो कितना हो गया, 169। यहाँ तक कितना हो गया, 169। 169 कितना का स्क्वायर होता है, बोलिए 13 का। तो यहाँ पे आके आपका जुट गया 13, ठीक है। तो कितना हो गया, 121। 121 कितना का स्क्वायर होता है, तो बोलिए 11 का। तो यहाँ आ गया आपका 11। 11 25 कितना होता है, तो बोलिए 25 10 5 36, ठीक है। 36 किसका स्क्वायर होता है, बोलिए 6 का। तो 6 यहाँ आके आपका जुट गया, कितना हो गया 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, बोलिए 4 का स्क्वायर। तो यहाँ बाहर निकल गया आपका 4। इतना बड़ा का लंबा चौड़ा संख्या था तो क्या निकला आपका, 4 निकला बाहर, ठीक है, 4 निकला बाहर। और ये देखिए पावर इस पे करनी में 3 है तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, पावर खत्म, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2। समझ रहे हैं हो कि ना, समझ में आ रहा है। 8 को 2 गुना 2 3 बार ले सकते हैं। यहाँ करनी में 3 है, कट गया, 2 बाहर निकला और ये पूरे कट गया आपका 2 बार में। और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिएगा, फिर से इस वीडियो को बनाएंगे, ठीक है, और जीरो लेवल से समझाएंगे फिर से। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। और सवाल नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बोले इस टाइप के सवाल को कैसे सोल्व करिएगा, इस टाइप के सवाल को कैसे सोल्व कीजिएगा। बोले कुछ करना नहीं है, इसको 2 फैक्टर में, 6 है ना, 6 को 2 फैक्टर में तोड़ना है। तो बोलिए 2 तिया 6, ठीक है। अगर प्लस रहे तो बड़ा वैल्यू रख दीजिए। लेकिन तोड़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 2 और 3 जो आप गुना किए कि 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, दोनों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। अब मान के चलिए कि रूट के अंदर 12 12 रहता, समझिएगा, अगर 12 12 रहता तो 6 गुना 2 भी 12 होता है, 3 चौके 12 भी होता है। तो बोलिए आप किसको लीजिएगा, तो बोलिए इसको लेंगे क्योंकि इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है। 6 गुना 2 12, इसके बीच का अंतर कितना है, 4। तो इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से तोड़ना है आपको। तो 6 को हम लोग तोड़ दिए 2 तिया 6 में। अब 2 आंसर होगा या 3 आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर प्लस है, देख रहे सब जगह क्या है, प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू। अगर यहाँ पे माइनस रहता तब बोले छोटा वाला वैल्यू। समझ में आया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोले प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस है, इस सबको गिजरी पिजरी को हटाइए पहले। तो प्लस प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू होगा 3, और 3 इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। बोलिए समझ में आया, बोलिए 100% समझ में आ गया। इस टाइप का सवाल एक और देंगे तो बना लीजिएगा, बोलिए एकदम बनाइए तो बनाइए इसको। बोले 2 को कैसे लिख सकते हैं, बोलिए 1 गुना 2, डिफरेंस कितना का है, बोले 2 में घटाइए 1 का डिफरेंस है।
प्लस है या माइनस? प्लस है, सभी जगह प्लस प्लस है, तो बड़ा वैल्यू लेंगे 2 और 2 इस सवाल का सही जवाब है। लेकिन बोलिए गुरुजी 3 आ गया तब, 7 आ गया तब, 13 आ गया तब, ठीक है, तो उसके लिए भी एक मतलब कि तरीका हम लोग निकाल के रखे हैं। तरीका क्या है, देखिए अंडर रूट 4a प्लस 1, ठीक है, और प्लस माइनस 1/2। प्लस कब लेना है? प्लस लेना है जब प्लस प्लस होगा तब प्लस लेना है, और यहाँ पे माइनस 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 रहेगा तब माइनस लेना है, प्लस को इग्नोर कर देना है। ये डायरेक्ट आपका इस टोटल का वैल्यू दे देगा, ठीक है, x लिख रहे हैं हम, टोटल का वैल्यू आपका निकल जाएगा। बोलिए ये कहाँ से लाएं? भूल गए एग्जाम में तब? तो बोलिए अगर एग्जाम में भूल गए तो इसको प्रोसेस से बता देते हैं, तब समझ में आएगा। मान लीजिए ये टोटल जो है आपका x के बराबर है। टोटल क्या है आपका? x के बराबर है। मान लिए हम जितना है अनंत तक है, √2 प्लस √2 प्लस √2 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक है। इस सभी को हम लोग x मान लिए। तो हम लोग के पास जैसे आ गया ये x, तो हम लोग के सामने आ रहा है कि ये रूट में फंसा हुआ है। तो रूट को उड़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड वर्क कर देते हैं। जैसे दोनों साइड हम लोग वर्क करते हैं, तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, कलर चेंज कर देते हैं। तो जैसे हम लोग रूट को उड़ाने के दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग के पास क्या आ गया? x², और ये रूट खत्म, तो ये बच गया 2 प्लस, फिर अंदर में फिर वही, अंदर में फिर क्या बच गया कि 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, ठीक है, मतलब √2 प्लस चलते रहा। तो ये इसी को तो इन्फिनिटी तक जो चल रहा है, इसी को तो हम लोग x माने हैं। देखिए, तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x² प्लस 2 प्लस, इसके जगह पे हम लोग x मान सकते हैं, क्योंकि माने हैं इसी को तो अनंत तक को हम लोग x माने हैं। बोलिए हाँ। अब यहाँ से द्विघात समीकरण पे तोड़ दीजिए इसको। बोलिए कैसे तोड़िएगा? तो बोलिए x² इधर लाइए, -x और -2 बराबर 0। तो यहाँ पे आप गुणनखंड भी ले सकते हैं, लेकिन गुणनखंड कीजिएगा तो यह फार्मूला कहाँ से प्रूव्ड होगा? बोलिए गुणनखंड ले लीजिएगा तो फार्मूला कहाँ से प्रूव्ड होगा, लेकिन हमको बताना है कि ये फार्मूला कहाँ से आया। तो बोलिए यहाँ पे गुणनखंड होने के लायक है तब ना आप गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड कर दिए। अगर यहाँ पे 7 रहता, 3 रहता, तो कैसे गुणनखंड करते? तब तो आप डी निकालते। क्लास 10 वाला मेथड याद है? बोलिए क्लास 10 वाला मेथड बिल्कुल याद है। तो अल्फा बीटा निकालते थे। बोलिए हाँ, अल्फा पॉजिटिव मान देता था, बीटा नेगेटिव मान देता था। तो बीटा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो अल्फा निकालेंगे। ये डायरेक्ट बोलिए कि x निकालेंगे। x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √d। √d मतलब क्या? b² - 4ac, b² - 4ac, अब बटे कितना? 2a। फार्मूला है ना? बोलिए हाँ। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसका x का मान निकालेंगे, जिसको माने हैं हम लोग। तो -b, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। a क्या होता है? तो x² का कोफिशिएंट। c क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है। तो -b और b कितना है? x का कोफिशिएंट -1, माइनस और माइनस क्या होगा? आपस में गुना होकर 1 हो गया। और माइनस तो हमको लेना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कोई माइनस है ना। बीटा का मान नहीं निकालें, डायरेक्ट अल्फा का मान निकालेंगे, तो प्लस का मान लेंगे। और अंदर रूट b² - 4ac, b कितना है? तो b है -1, ठीक है, समझ रहे हैं ना। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब -4ac, 4 a का मान कितना है? तो x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। और c कितना है? तो c है कांस्टेंट नंबर -2, और नीचे कितना है? नीचे है 2, और a का मान कितना है? x² का कोफिशिएंट 1। सॉल्व कीजिए इसको। तो 1 प्लस ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 दूना 8 और 1 9 बाहर निकला तो 3, और नीचे 2 गुना 1 2। तो कहने का मतलब कितना हो गया? 4/2 2, ठीक है। तो 2 इस सवाल का सही जवाब है। अब बोलिए 7 आया, 8 आया, 72 आया, 33 आया, 91 आए, प्लस आए, माइनस आए, कुछ भी आए, आप बनाने के लिए स्वतंत्र है। आप लोग के पास हर तरीका है, सूत्र है, ठीक है, गुणनखंड मेथड है, या डायरेक्ट इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। कितना टाइप का सवाल सॉल्यूशन आ गया आप लोग के पास, ठीक है। कहीं आप लसकिएगा, कहीं लसकिएगा? बोलिए नहीं लसकेंगे। अगर नहीं लसकिएगा तो एक बार लाइक का बटन दबाइए, और हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। 1-2 सवाल लगातार धड़ाधड़ क्या करते हैं हम लोग? उड़ा देते हैं। तो इस सवाल को उड़ाइए। कैसे उड़ाइएगा? जैसे मन है वैसे उड़ाइए। बोलिए फैक्टर हो सकता है? बोलिए हाँ हो सकता है, 3 4। डिफरेंस कितना है? तो बोलिए 1। तो प्लस है या माइनस? प्लस है, तो बड़ा वाला आंसर ये रहा। बोलिए माइनस माइनस है, बोलिए माइनस माइनस है, तो 9 टूटेगा? 9 टूटेगा नहीं। तो फार्मूला तो आपको पता है। क्या फार्मूला बताए थे? कि अंदर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, ठीक है, ये फार्मूला बताए थे हम लोग। तो यहाँ लगा दीजिए, अंदर रूट
4a तो इसको मानिएगा, ठीक है, सभी जगह जो संख्या है उसको a मानिएगा। तो a कितना हो गया, 9 4 36, 36 और 1 कितना हो गया 37, और प्लस रहेगा तब ना प्लस, यहाँ देखिए माइनस माइनस हर जगह है, सब जगह क्या है माइनस माइनस है, तो -1 और बटे 2, तो ये हो गया आंसर। अगर इस टाइप का आंसर ना रहे 7 और 8 के बीच में, 72 और 73 के बीच में रहे, तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये 37 जो है इसका लगभग मान कितना होगा, तो बोलिए 6 4 36 कम लेना है, बेसी नहीं। ये नहीं कि 6 4 36 7 हम मान ले लेते हैं, 7 49, कहाँ 49 कहाँ 36, ठीक है। अगर देखिए 25 आए और रूट में आपका 25 आए, रूट में आपका 24 आए, समझिएगा, तो बोलिए 26 आ जाए, ठीक है 26 आ जाए, रूट में 24 है, रूट में 26 है, तो बोलिए आप 25 ले सकते हैं, 25 आप ले सकते हैं। अच्छा, रूट में आपका 24 फंस गया है, तो आप बोलिएगा इसका इसका आजू बाजू का जो संख्या है वह 5 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है, तो 5 लेंगे, बोलिए नहीं 5 नहीं लेंगे, बेसी नहीं लेना है, कम लेना है, तो बोलिए 5 से कम क्या आता है 4, तो बोलिए 16 ले लेंगे, लेकिन 4 ले लेंगे, हम 5 नहीं लेंगे। छोटा ले सकते हैं लेकिन हम लोग बड़ा नहीं ले सकते हैं इस केस में, इस टाइप के सवाल के केस में, ठीक है। तो चलिए इसको कितना लीजिएगा, बोलिए इससे कम हल्का सा, बेसी नहीं लेना है, कम लेना है, तो बोलिए 6, ठीक है 36 हो जाएगा। 36 कितना 6 का स्क्वायर होता है, और 6 - 1 कितना हो गया, बोलिए 5, 5 भागा 2 कितना 2.5, ठीक है। तो इसका मान लगभग 2.5 है, समझ में आया, बोलिए एकदम आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। इस सवाल को उड़ाइए, दिमाग लगाना है, बोलिए डायरेक्ट टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, तो 3 चौके 12, डिफरेंस 1, डिफरेंस दोनों के बीच का 1, तो इसमें कौन मान लेना है, माइनस माइनस है छोटा वाला 3, और 3 इस सवाल का सही जवाब है। अरे वाइट में वाइट कलर कहाँ चला गया, मिल गया, ये कलर अच्छा नहीं रहेगा, ये कलर। बोलिए इस सवाल को अब हम रखते हैं होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक और सवाल रखते हैं, इसको भी रखते हैं होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर हाजिर है। अब इस सवाल को उड़ाया जाए। चलिए इस सवाल को उड़ाइए। तो बोलिए अगर इस टाइप से गुना में रहे, प्लस माइनस ना रहे, गुना में रहे, ठीक है, गुना में रहे और अनंत तक रहे, तो आपको डायरेक्ट एक आंसर जो है बस वही आंसर आपको मार देना है। 3 का मल्टीपल सब है, √3 × √3 × √3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। देखना इन्फिनिटी तक है ना, तब 3 मारना है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है तब 3 मारना है। अगर नहीं रहे, इस टाइप का सवाल रहे, ठीक है, कि इन्फिनिटी तक न है, आगे जाकर के क्या हो गया, समाप्त हो गया है, आपको गिनना है यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। नीचे तो आपको 32 लिखना है और ऊपर 1 घटा के लिखना है 31, और जो संख्या है उसी पे पावर चढ़ा दीजिए कि 3 पर पावर 31/32, 3 पर पावर 31/32। बोले कैसे, मनमर्जी है क्या, अपने मन से ठोक देंगे, जो बोलिएगा वही मारना शुरू कर देंगे। बोलिए इसको साबित कीजिए, तो एकदम साबित करते हैं गुरुजी। साबित इतना बड़ा का संख्या नहीं कर पाएंगे, जगह क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम किसको साबित कर देते हैं, छोटा सा संख्या लेके साबित कर देते हैं। मान के चलिए कि ये रहा आपका √3 और इंटू √3 और ले लें, चलिए √3, इसका आंसर बोलिए कितना होगा, तो बोलिए 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, तो 3 पर पावर 7/8 ये होगा। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, समझिएगा, ये सवाल है, तो इसको अब हम प्रूव करके बताते हैं कि इतने आंसर आएगा। तो इसको हम लोग इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं कि ये 3 तो है और ये रूट में 3 है, और ये 3 को जो है कितने सर, कोई संख्या पे अगर रूट है तो उस पर पावर कितना है, तो बोलिए हाफ, 3 पर पावर हाफ है, और इस पर पावर कितना है 1। देखो दोनों का बेस समान है और दोनों गुना में है, तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। इस टाइप से समझिए कि 3 और ये हो गया आपका 3 पर पावर कितना हो जाएगा, तो बोलिए 1 यहाँ है और आधा यहाँ है, तो 1.5 हो गया। 1.5 कहने का मतलब कितना, 3/2, 3/2 समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये 3 है
अब इस रूट को हटाना है, तो बोलिए रूट को हटाना है तो इस पे पावर कितना है, तो बोलिए इस पे पावर है 3/2 पहले है यहाँ पे पावर, और इस पर पावर आ गया इस रूट का हाफ। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बोलिए हाँ एकदम समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा पावर पे पावर आता है तो क्या होता है, गुना होता है, सभी को पता है। तो बोलिए ये कितना हो गया, 3 एका 3 और 2 दूना 4, तो 3 पर पावर आ गया आपका 3/4। फिर देखिए इस पे पावर 1 है, बेस समान है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, गुना में है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पर पावर कितना हो गया, बोलिए यहाँ पे एलसीएम लिएगा, 1 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे कुछ है 1 है, एलसीएम लीजिएगा 4 4 3 7 7/4। ठीक है, 7/4 आ गया। बोलिए इस रूट को भी हटाना है तो 3 पर पावर 7/4 पहले से है, इस रूट का पावर आ गया हाफ, और ये पावर हाफ क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है। तो 3 पर पावर 7/4 पहले से है, 1/2 गुना हो गया, 7 एका 7 4 दूना 8। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 पर पावर 7/8। तो इसमें कितना रूट था, तो बोलिए 1 रूट 2 रूट 3 रूट, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, नीचे 8 ऊपर -1 कम। ठीक है, -1 तो 8/7। तो यहाँ कितना रूट है, 1 2 3 4 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो नीचे 32 ऊपर 1 कम। समझ में आया, बोले समझ में आया, बोले 100% समझ में आ गया। समझ में आ गया तो सवाल नंबर 12 को ठोकिए एकदम फटाक से, सवाल नंबर 12 को उड़ाइए। बोले सवाल नंबर 12 में कोई दमदशा है, कोई दमदशा है, बोलिए एक पैटर्न कहाँ फॉलो कर रहा है गुरुजी, तो अलग अलग फॉलो कर रहा है। बोलिए ये अलग अलग फॉलो कर रहा है, लेकिन अनंत तक भी दे दिया। अब यहाँ क्या, अब यहाँ कुछ नहीं, अपना जो दिमाग है, जितना जिस टाइप से हम लोग फार्मूला को निकाले थे उस टाइप से अब आपको इस सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, कैसे सवाल को सोल्व करना है, मान लीजिए कि टोटल जो है x के बराबर है। ठीक है, तो x के बराबर है तो यहाँ रूट दिखाई पड़ रहा है, आप स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास क्या आ गया, 2 पर पावर 3, और इंटू में आपके पास फंस गया 4 इंटू, फिर रूट के अंदर 2 पर पावर 3, और फिर रूट के अंदर 4, और फिर ठीक है रूट के अंदर 2 पर पावर 3। ठीक है, इस टाइप से चलते रह गया है। और ये आपका कितना हो गया, एक रूट तो हटाएं तो x² आया। तो इसको हम लोग कितना लिख, 2 पर पावर 3 को 8 लिख दें, बोलिए एकदम, और 8 इंटू और 4 और फिर अंदर रूट के अंदर 2 पर पावर 3। ठीक है, और फिर रूट के अंदर 4, मतलब इस टाइप से चलते रहा है। ठीक है, चलते रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार और स्क्वायर कर दें इस रूट को हटाने के लिए। बोलिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐसा कीजिए, एक बार और स्क्वायर कर दिए, तो बोलिए दोनों साइड एक बार और स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 88 64, और ये रूट खत्म तो ये हो गया 4, और फिर यहाँ से देखिए 2 पर क्यू रूट 4, 2 पर क्यू रूट 4, 2 पर क्यू रूट 4 क्या माने हैं, x माने हैं, यहाँ पे x मार दीजिए, ये कितना हो गया, इस पावर पे पावर तो गुना हो गया, तो x पर पावर कितना हो गया 4। ठीक है, ये 4 कहने का मतलब क्या हो गया, ये अगर उधर गया, केवल x को उठा के उधर भेज रहे हैं तो बटे में जाएगा। यहाँ हो गया 64, 2 पर पावर कितना 6, और 2 पर पावर 2, 64 और 64 6 और 2 पर पावर 8, समझ रहे हैं ना, 2 पर पावर से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 पर पावर 6 और प्लस 4 को 2 पर पावर 2, तो गुना में पावर जुट गया, तो 2 पर पावर कितना हो गया 6 और 2 8, और ये x को भेज दिया इधर, तो इधर क्या आ गया, तो बोलिए x पर पावर 4 पहले से था, एक x बटे में गया, x पावर कितना हो गया 3। ठीक है, तो 2 पर पावर, ये पावर तो बराबर होना चाहिए, तो करनी में तो ऑप्शन कुछ मिल नहीं रहा है, क्या सवाल में कुछ एरर तो ना है। ठीक है, सवाल में लग रहा है कुछ एरर है, तो सवाल को एक बार फिर से मिला लिया जाए। देखिए सवाल में है क्या, सवाल में काला कलर से, सवाल ये जो है प्योर 2 है। ठीक है, ये प्योर 2 है, और ये 3 जो देख रहे हैं आप, ये 3 करनी में है। ठीक है, ये 4 प्योर है, और ये 3 जो देख रहे हैं, ये 3 कहाँ है आपका करनी में है। ठीक है, 4 के ऊपर करनी में है, तो उसको हम लोग फिर से बनाते हैं सवाल को,
इसको माने हम लोग क्या x। तो एक बार तो स्क्वायर करेंगे, बोलिए हाँ एकदम कीजिए स्क्वायर। तो स्क्वायर से कीजिएगा तो यहाँ आ गया आपका 2, ये रूट खत्म हुआ, ठीक है, ये रूट खत्म हुआ। तो यहाँ बचा आपका क्या, यहाँ बचा करनी में आपका 3 और ये बचा 4। रूट कहाँ चला गया मेरा भाई, ठीक है, ये हो गया आपका 2 रूट बाहर हुआ और ये करनी में 3, ये 4, ठीक है। और फिर 4 जब हो गया तो फिर यहाँ रूट के अंदर है, रूट के अंदर है 2 और यहाँ जो है 3 यहाँ है और ये फिर 4, मतलब ये सिलसिला चल रहा है, दोनों ओर वर्क किए हैं। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए पावर 3 है, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इस पर भी क्यूब होगा, 2 दूना 4 दूना 8 और ये क्यूब और ये रूट खत्म, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 4 और देखिए 2 पर रूट 2 और करनी में 3 और ये 4। देखिए यहाँ से इसको x माने हैं, यहाँ से टोटल को क्या माने हैं x। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक जितना भी इन्फिनिटी तक है इसको हम लोग x लिख सकते हैं। और इस पर पावर इस बार क्या किए, 2 था, दोनों साइड क्यूब किए हैं। तो क्यूब करेंगे तो 2 पर पावर 2 है और पावर इस पर क्या हो जाएगा 3। तो पावर क्या होता है, गुना में जुड़ जाता है, पावर क्या होता है, गुना होता है। तो 3 दूना 6, इसको x पावर 6 लिख दे, बोलिए एकदम लिखिए। और ये हो गया आपका 2 पर पावर कितना, 2 3, ठीक है, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2 और इस x को उठा के उधर भेज दीजिए, बटे में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x पर पावर कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया 2 पर पावर 5 और ये हो गया x पर पावर 5। सवाल ही था, सवाल टाइपिंग में मिस्टेक है। तो देखिए पावर समान है और बीच में आपका क्या है, बराबर का सिंबल है। पावर समान है और बीच में बराबर का सिंबल है तो बेस ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर है। तो x का मान क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। समझ में आया। अगर घातांक करने का ये लगभग तीसरा या चौथा वीडियो है, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आपका यही फर्ज बनता है कि आप जाइए 1 नंबर वीडियो से, घातांक करने का 1 नंबर वीडियो से फिर से देखिए, ठीक है। एक सवाल और है, इसको रखें क्या, सोल्व करें कि होमवर्क में रखें। वीडियो लंबा अगर हो रहा है तो इसको होमवर्क में रख देंगे, अगर चलने लायक है तो इसको सोल्व कर देंगे। बोलिए सोल्व कीजिए। इसको मान लीजिए आप x के बराबर, क्या मान लीजिए, x के बराबर। और दोनों साइड रूट उड़ाने के लिए क्या कीजिए, वर्क कीजिए। जैसे आप वर्क कीजिएगा तो इधर आपका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया क्या, एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका माइनस का रूट 3, ठीक है, माइनस का रूट 3 और प्लस रूट के अंदर 3 प्लस 8। एक मिनट, ये एक्स मानने वाला सवाल नहीं है, हमेशा डिजिट चेंज हो रहा है, कहीं पे एक डिजिट न है। अरे बाप रे बाप, डिजिट कहीं चेंज नहीं हो रहा है, हमसे कि एक के पैटर्न दे रहा है, लेकिन पैटर्न क्या कर रहा है, अलग अलग चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको अंदर से किला तोड़ते हुए आएंगे ऊपर तक, ठीक है। यहाँ से किला तोड़ना शुरू करेंगे और बाहर हम लोग निकल के क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। वो वाला सवाल है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बोलिए एकदम समझ रहे हैं। तो इसको तोड़िए, बोलिए कितना है, 4 है, ठीक है। अच्छा, ये तो विकेट गिराने वाला सवाल है हो। अच्छा, इस सवाल को देखिए, बड़ा मस्त सवाल है, काफ़ी मस्त सवाल है, समझिएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा सवाल देख करके दिल खुश होगा। हम इस पोजीशन को उठाते हैं, ठीक है, 7 + 4 रूट 3, इस सवाल को उठाते हैं। इतना सा पार्ट हम उठाएं, अभी 8 को छोड़ दिए, 8 से इधर टोटल पोजीशन छूटा हुआ है। तो अब इसको जो है रूट उड़ाना है, तो इसको हम लोग इस टाइप से कर दें। बोलिए कैसे कीजिएगा रूट उड़ाने के लिए, तो बोलिए इसको हम लोग 7 को लिख देते हैं 4 और 3 में, ठीक है, 4 3 इसको छोड़ दिए, समझिएगा, क्योंकि बोलते हैं थोड़ा सा गलती फलती होना शुरू हो जाता है। सवाल मस्त है। इसको हम लोग लिख दें रूट 4 का स्क्वायर, 4 को बोले स्क्वायर से रूट कट गया, इसको लिख देते हैं रूट 3 का स्क्वायर। डबल लिखने में राइटिंग खराब हो रहा है, छोटा लिखना पड़ेगा। देखिए इसको हम 4 को लिख सकते हैं रूट 4 का होल स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, और बचा क्या इधर 2, 4 को 2 गुना 2 लिख देंगे, 2 गुना 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 को रूट 4 और इसको लिख सकते हैं रूट 3। बोलिए इतना लिख सकते हैं ना, बोलिए 4 को लिखे हम लोग रूट 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 3 को लिखे रूट 3 का होल स्क्वायर,
कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। इस 4 को लिख दिए हम लोग 2 गुना 2, 1 2 को छोड़ दिए और 1 2 को √4 कर दिए। √4 में 2 बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। √3 को √3 लिख दिए। अब देखिए a² + b² + 2ab, तो ये हो गया हम लोग के पास a + b का होल स्क्वायर, तो √4 और प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्क्वायर और ये रूट खत्म, तो ये हो गया आपका √4 प्लस √3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2, मतलब कि 2 और प्लस √3। कोई दिक्कत? 4 को बाहर निकाल दिया, 2 प्लस √3, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है 2 प्लस √3, ठीक है। समझिएगा, सवाल मस्त है। तो ये रहा भैया आपका ये सवाल, और माइनस का √3 और प्लस का √3 और प्लस 8, और इसको लिख दें 2 प्लस √3। यहाँ से यहाँ तक का रूट खत्म हुआ, इधर का झोलझाल मिटा दें, बोले एकदम। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, तो फिर से लिखना पड़ेगा, इतना बड़का रूट लिखने में जगह खाता है ना तो बोलिए। माइनस का √3 और प्लस का रूट के अंदर 3 प्लस 8 दूना 16, 16 प्लस 8 √3, 8 √3, ठीक है। अब देखिए इस रूट को उड़ाना है ना, फिर इसमें वही लगाना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर, तो इसको भी फिर साइड में रख के जो है ना सोल्व करते हैं। ये हो गया आपके पास क्या है, तो √3 है ना, तो √3 का होल स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख दिए √3 का होल स्क्वायर। इसको उठाएं, इसको ई पोजीशन को उठाएं, यहाँ से यहाँ तक का उठाए हैं, वहाँ लिख गए हैं, तो 3 को हम लोग लिख दिए √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं, क्यूब लिखते हैं, क्या दिमाग पाए हैं। ये हो गया आपका a², और यहाँ हमें 2ab लाना है, तो यहाँ पे चाहिए 4। अच्छा 16 को लिख सकते हैं ना, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बोलिए एकदम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। a² हो गया जोड़ b² हो गया, और प्लस 8 को लिख देंगे 2 गुना 4, और √3 तो पहले से है ही, बना, बोलिए एकदम बन गया। तो ये हो गया a² जोड़ b² प्लस 2 × a × b। तो कहने का मतलब ये हो गया कि √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बोलिए एकदम लिखा हुआ है। तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब हम लोग का जो बचा माइनस का √3 और प्लस का ये जो बचा आपका यहाँ से यहाँ तक रूट के अंदर में, रूट से जब बाहर निकला तो ये बन गया आपका √3 प्लस 4, स्क्वायर और रूट खत्म हो गया। ये √3 से प्लस √3 माइनस √3 खत्म, बचा क्या रूट के अंदर 4, और रूट के अंदर जब 4 बचा तो बाहर निकला तो क्या हुआ 2। बोलिए समझ में आया? बोलिए एकदम भैया समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। चलिए सवाल नंबर 14 नहीं है, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते आते वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।